दोस्तों, हम कोरबा जन जागृति सेवा समिति के माध्यम से आप सभी को कुछ संस्था चलाने के लिए टिप्स देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह समाज सेवी हो या व्यापारी, वह हर समय हमेशा सकारात्मक सोच के साथ लाभांश कमाने के लिए कार्य करता है। लेकिन जो व्यक्ति परोपकार की भावना आगे रखता है और निज स्वार्थ को पीछे रखता है, ऐसे व्यक्ति को कभी भी धन की कमी नहीं होती है। कभी भी किसी को हटाने की भावना मन में आती है तो यह विचार आपका मानवीय मूल्यों को ह्रास पहुंचाने वाला है। इसलिए हमारे मन को बहुत साफ सुथरा रखते हुए कार्य करने की आवश्यकता है। बड़े से बड़ा काम यदि हमको करना है तो समाज के प्रत्येक व्यक्ति को मान सम्मान के साथ लेकर चलने की आवश्यकता होती है। देखिए, यदि पिता बूढ़ा हो जाए तो उसे घर से निकालकर वृद्धाश्रम में नहीं डाला जाता है, क्योंकि यह मानवीय संवेदनाओं के प्रति एक पशुवत प्रवृत्ति है। वास्तविकता में हमारे बाप दादाओं ने जो हमारे लिए किया है, हमारा नैतिक कर्तव्य है कि उनके कारोबार को आगे बढ़ाते हुए उन्हें बीच बीच में सम्मानित करते रहें। लेकिन यह बात हमेशा याद रखने योग्य है, ईश्वर सब देख रहा है। आपके मन की एक एक बात को बहुत गहराई से पढ़ रहा है। हमेशा जगत कल्याण में सोच रखेंगे तो करोड़ों रुपए तुम्हारे कदमों में होंगे और जगत कल्याण करने में तुम कार्य करते रहोगे, लेकिन भंडार कभी खाली नहीं होंगे। इसलिए हमेशा बूढ़े माँ बाप, समाज के बुजुर्गों और बड़ी बड़ी संस्थाओं के संस्थापकों को हम सम्मान के दृष्टिकोण से देखें, जिन्होंने हमारे लिए विरासत में ऐसी संस्थाएं, ऐसी विचारधारा दी है। बुजुर्गों का मान बढ़ाना, सम्मान बढ़ाना हमारा कर्तव्य है और बड़े से बड़ा काम करके समाज में कीर्ति पताका को फैलाना, उनके नेक कार्यों से हमें शिक्षा लेकर ऐसे कार्य करना जो गर्व का विषय बन जाएं और मानवता के लिए वह एक सुलभ कार्य हो जाएं। दूरदृष्टि रखने वाला व्यक्ति वह नहीं है जो सिर्फ धन के लालच में वशीभूत होकर मानवता को तार तार कर दे, खंड खंड कर दे, बल्कि दूरदृष्टि रखने वाले व्यक्ति वह हैं जिसके परिणाम हमेशा सकारात्मक बने रहें। मानव कल्याण कार्य बहुत लंबे समय तक होता रहे। अच्छी सोच अनुसार कार्य यदि समाज के लोग करते हैं तो निश्चित तौर पर पूरे देश में ऐसा माहौल उत्पन्न कर सकते हैं जिस पर प्रत्येक व्यक्ति गर्व महसूस करे। हम सभी मानव हैं और अपनी अपनी समाज व्यक्ति का आधार हो सकता है, जिसके माध्यम से समाज में भी गतिविधियों को संचालित किया जा सकता है। इस प्रकार सामाजिक आधार बनाकर हम सभी समाज को एक बहुत अच्छा प्लेटफार्म प्रदान कर सकते हैं। देखिए, जिस तरह एक शहर से दूसरे शहर तक जाने के लिए साधन नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में यदि कोई एक व्यक्ति एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने के लिए, आने जाने के लिए मोटर गाड़ी का प्रबंध कर देता है तो उन सभी व्यक्तियों का सफ़र आसान हो जाता है जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जाने में परेशानी महसूस करते थे, जबकि वह किराया भी उस बस के व्यक्ति को देने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक इसी तरह समाज एक बस की तरह है, अन्य समाजों के लिए आधार बनने का कार्य कर सकती है। आधार बनकर अन्य समाजों को जोड़कर उनके कामकाजों को सुलभ बना सकती है। व्यक्ति पैसा 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 करते हैं। हम कहते हैं पैसा मानव ने पैदा किया है, इसलिए मानवता के लिए कार्य करो, पैसे के लिए नहीं। फिर देखो पैसा इतना बरसेगा कि संभालना भी आपको मुश्किल सा पड़ेगा। बस नीयत साफ होना चाहिए
यदि बच्चे रोते हैं तो माता पिता उन्हें झुंझुना पकड़ा कर उन्हें चुप करा देते हैं, क्योंकि वह झुंझुनों को पाकर व्यस्त हो जाते हैं। बुद्धिजीवी व्यक्ति समाज के उन लोगों की सोच अनुसार कार्य करते हैं जो व्यक्ति धन के वशीभूत होकर लालच में सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हुए कार्य करते हैं। ऐसी स्थिति को बुद्धिमान अपनी तार्किक बुद्धि से लोगों की मंशा को पूर्व अनुमान लगाकर भांप लेते हैं और सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यों को सफल बनाने के लिए वह विचारों के अनुकूल बात करते हैं, जिससे कि समाज की गतिविधियां प्रभावित ना होकर अच्छे से चलती रहें, क्योंकि समाज का हित संगठित होकर कार्य करने में ही है। लेकिन बहुत से लोग उन बुद्धिजीवियों की बातों को कभी कभी रिकॉर्ड करके अन्य लोगों को प्रदर्शित करते हैं कि इनकी नीयत साफ नहीं है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है, क्योंकि व्यक्ति के कुल, खानदान और उसका व्यक्तिगत जीवन कार्य शैली सब समाज के सामने होती है। समाज उसके ऐतिहासिक चरित्र को देखकर अंदाज लगाता है और वह समझ लेता है कि दूसरे को उसके अनुसार बात करके व्यक्ति जंजाले में ना फंसते हुए केवल परीक्षण कर रहा है। इसलिए उस व्यक्ति पर दोषारोपण किया जाना भी समाज स्वीकार कभी नहीं करता है। उदाहरण, जब कोई व्यक्ति किसी के घर में जाता है तब घर धनी यदि किसी के खिलाफ बात करता है और वह व्यक्ति वास्तविकता में चरित्र में अच्छा है, तब भी ऐसी स्थिति में अतिथि व्यक्ति के लिए अच्छे इंसान के विरुद्ध बात करने वाले का समर्थन झूठा भी करना पड़ता है, क्योंकि वह घर धनी के घर में बैठा हुआ है और हाँ मैं हूँ तो करना पड़ेगी। हल्की फुल्की सोच कभी आगे नहीं बढ़ सकती है, लेकिन बृहद सोच, जिसमें चाहे आधार आपकी स्वयं की समाज का क्यों न हो, लेकिन जगत कल्याण की भावना की नीयत सम्मिलित हो तो सृष्टि में एक अच्छी व्यवस्था जमाई जा सकती है। आप किसी भी मंच को 5 लोग संचालित क्यों न करते हों, लेकिन जनता जनार्दन समाज के एक एक व्यक्ति का विश्वास आप 5 लोगों पर है तो आप विश्व का हर कार्य करके सफल हो सकते हैं। लेकिन शर्त एक ही है, लोग तभी भरोसा करेंगे जब आपके एक कार्य सूर्य की प्रकाश की तरह स्पष्ट दिखने वाले होंगे। अंधेरे में कोई भी व्यक्ति काम नहीं करना पसंद करते हैं, बल्कि अंधेरे में व्यक्ति सोता है, आराम करता है, क्योंकि उसके लिए कोई भी कार्य करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। समाज जागृत तब होती है जब समाज के बीच हर बात को स्पष्ट तौर पर करने वाले व्यक्ति समुचित समाज के एक एक व्यक्तियों का सम्मान करते हुए अपनी बात को पारदर्शिता के साथ समाज के हित में बात करते हों। छोटे छोटे से टिप्स जीवन को बदलने के लिए कार्य तो करेंगे ही, एक बहुत बड़ा सृजन कार्य भी करेंगे। प्लेटफार्म जब अच्छा होता है तो लोग स्टेशन पर जाकर अपने गंतव्य के लिए गाड़ियाँ पकड़ते हैं। ठीक इसी तरीके से समाज का आधार अच्छा होगा तो समस्त समाज गाड़ियों की तरह आपके प्लेटफार्म से पर आना पसंद करेंगे, जिससे कि उनको सही दिशा मिल जाएगी और वह अपने प्लेटफार्म से जुड़कर अपनी समाज के उत्थान के लिए भी कार्य कर सकेंगे। लोगों का विश्वास अधिक उस प्लेटफार्म पर होता है जहाँ से चारों दिशाओं में गाड़ियाँ मिल जाएं, जिसे जंक्शन कहते हैं। इसी तरह से जो संस्था अच्छी समाज के लोग चलाते हैं, उससे प्रेरणा दूसरे समाज के लोग लेते हैं और उस संस्था से मिलकर दूसरे समाज के लोग भी कार्य करने लगते हैं। दोस्तों, विश्वसनीयता, पारदर्शिता और मानव कल्याण करने के लिए नियत सचमुच मानव का दिल जीतने के लिए पर्याप्त है। कोई भी संस्था समुचित लोगों के हितों को ध्यान में रखकर चलाई जाती है। सबसे पहले जो संस्था को चलाते हैं वह अपना समय समाज को देते हैं, तभी संस्था खड़ी हो पाती है।
ऐसी स्थिति में संस्था को चलाने वाले व्यक्तियों के हित का भी ध्यान रखना जरूरी है, जिससे कि उनके परिवार व्यवस्थाएं प्रभावित ना हो। इसलिए उनके लिए तनख्वाह देना भी ज़रूरी है। रिकॉर्ड मेंटेन करने वाले व्यक्ति के लिए समय समय पर बैठकें सूचना निकालना पड़ती हैं और लोगों को स्थान पर इकट्ठा करना होता है। निर्धारित समय पर लोग उपस्थित होकर कार्य को अंजाम दें। मीटिंग में प्रस्ताव ठहराव पारित करना, यह सब कार्य प्रणाली संस्था की होती है, जो व्यक्ति की नियुक्ति कर वेतन की आवश्यकता भी है। ऐसे व्यक्ति को जो समुचित व्यवस्था रिकॉर्ड तैयार करता है, उसको भी तनख्वाह देना जरूरी है। संस्था समिति के पदाधिकारी का नाम ही नहीं है, बल्कि समुचित कर्मचारी संस्था के लिए कार्य करने वाले एक एक सदस्य व्यक्ति जो लाभांश निर्धारित करते हुए कार्य करते हैं, संस्था के लिए कार्य करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, वह सभी संस्था के अंग हैं। हम किसी व्यक्ति के हितों का शोषण करके अपने स्वार्थ सिद्ध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समुचित मानव समाज किसी भी संस्था से इसलिए जुड़ती है क्योंकि वह भी किसी न किसी रूप में संस्था से लाभान्वित हो सके, उसका कोई व्यक्ति शोषण ना कर सके। इसलिए समाज का एक एक सदस्य हमारे लिए बहुत उपयोगी है। समाज सेवी व्यक्तियों के लिए विश्व के अनेक धनाढ्य लोग जनहित कार्य कराने के लिए धन देने के लिए तैयार बैठे हैं, और यह धन हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों अरबों में देने वाले लोग हैं। बस हमें सही नीयत से काम करने की समाज में आवश्यकता है। किसी भी संस्था का संचालन बिना वित्तीय सहायता के संभव नहीं है। इसलिए वैधानिक तरीके से संस्था की नियमावली अनुसार सदस्य यदि बनाए जाते हैं तो हम आसानी से संस्था का संचालन कर सकते हैं, जिसमें साधारण सदस्य, आजीवन सदस्य एवं संरक्षक सदस्य के अलावा वित्तीय सहायता पहुंचाने वाले सदस्य भी होते हैं। संस्था में ऐसे लोगों की नियुक्ति की जाती है जो समय समय पर सदस्यों से धन प्राप्त करके केस बुक में चढ़ाकर लेन देन को बैंक खाते में जमा करके हिसाब किताब रखते हैं और कंप्यूटर पर भी चढ़ाते हैं। ऐसे व्यक्ति को पारितोष दिया जाना उचित है, उनकी नियुक्ति की जाना भी उचित है। सदस्यों या दानदाताओं से जो भी धनराशि प्राप्त होती है, वह प्रत्येक दिन की आय व्यय सब केस बुक में लिखना होता है। खर्च कहाँ कहाँ किया उसका बिल रिकॉर्ड बिल वाउचर में दर्ज किया जाता है। यानी कि पूरी पारदर्शिता के साथ एक एक कार्यकर्ता को विश्वास में लेकर चलना पड़ता है, जब जाकर संस्था को आप मूर्ति रूप देकर विश्वास से खड़ी कर सकते हैं। आज का वह दौर है जब हम कंप्यूटर युग में जी रहे हैं और संस्था का समस्त रिकॉर्ड, आय व्यय, पलक झपकते सारी जानकारी, बैठक में क्या प्रस्ताव हुआ, वह सब फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से पीडीएफ फाइल बनाकर एक एक व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। प्रत्येक संस्था का सदस्य आसानी से एक क्लिक में संस्था के समस्त आय व्यय रिकॉर्ड आसानी से चेक कर सकता है, अपने संदेह को मिटा सकता है। किसी भी पंजीकृत संस्था की पहली प्राथमिकता है कि संस्था के समस्त हिसाब किताब को अपने सदस्यों के समक्ष मीटिंग में, बैठक में बिंदुओं के साथ जो भी आय व्यय रखा गया है उस सब की जानकारी पारदर्शिता के साथ सदस्यों तक पहुंचाएं। कोई भी संस्था नियमावली के अनुसार 7, 11, 21 सदस्यों की हो सकती है और उपरोक्त लोगों की मासिक मीटिंग समय समय पर की जाना चाहिए, जिसकी तारीख भी माह की निश्चित होती है। मीटिंग में अपने
क्या निर्णय लिया, कौन कौन से प्रस्तावों को लेकर बैठक रखी गई, उसके साथ साथ आय व्यय का ब्यौरा भी मीटिंग में दिया जाता है और सर्वसम्मति से कौन से प्रस्तावों को पारित किया गया है, इन सब की जानकारी टेलीग्राम चैनल पीडीएफ फाइल बनाकर प्रस्तुत करना चाहिए, व्हाट्सएप पर करना चाहिए, यूट्यूब पर भी करना चाहिए, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति आपकी गतिविधियों से परिचित होकर आप पर विश्वसनीयता के साथ कार्य लंबे समय तक करता रहे और संस्था पारदर्शिता के साथ में चलती रहे और हर कार्यकर्ता प्रसन्न रहे। जो व्यक्ति समाज से चंदा लेता है किंतु उसका हिसाब समाज के लिए नहीं देता है, उस व्यक्ति पर समाज का कोई भरोसा नहीं होता है और बाद में ऐसी संस्थाएं तात्कालिक लाभ अर्जित तो करती हैं, लेकिन हिसाब किताब समाज को नहीं देने के कारण आगे चलकर ख़त्म हो जाती हैं। संस्था चलाने के लिए केवल बंद कमरों में मीटिंग करना, आय और खर्च का हिसाब रखना तक सीमित नहीं है, बल्कि संस्था के प्रस्ताव ठहराव जो किए गए हैं वह सब मानवता के हक में होना चाहिए, जिससे कि वृद्ध आश्रम खोलने, नशा मुक्ति अभियान चलाना, स्कूलों की स्थापना करना आदि समस्त प्रस्ताव ठहराव बंद कमरे में किए तो जाएं, लेकिन उन ठहराव की जानकारी समुचित सदस्यों को भी प्रदान की जाए। यह हमारी कार्य प्रणाली में सम्मिलित होना चाहिए। और जब आप बंद कमरे में से निकलकर मानव समाज के बीच विधायक, सांसद, शासकीय कर्मचारी, अधिकारियों को बुलाकर मंचीय कार्यक्रम रखते हुए आयोजन करते हैं, तब आपकी मंच से हर समाज का व्यक्ति आपकी बात को सुनता है, समझता और स्वीकार भी करता है। तब प्रशासन के लोग, जमींदार लोग आपको वृद्धाश्रम खोलने के लिए, स्कूलों की स्थापना करने के लिए आर्थिक मदद भी प्रदान करते हैं। ऐसी स्थिति में आप जनता से भी मदद की गुहार लगा सकते हैं, क्योंकि सभी में जन कल्याण छुपा हुआ है। आप चाहें तो मध्य प्रदेश के हर तहसील स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, संसदीय क्षेत्र स्तर पर या जिला स्तर पर वृद्धाश्रम, स्कूलों की स्थापना आदि कार्य करके अनेकों शिक्षकों की नियुक्ति करके बेरोजगारी मिटाने में सहायक बनकर सरकार के साथ कार्य कर सकते हैं। समाज के जो लोग सदस्य बनते हैं और निर्धारित शुल्क नियमावली अनुसार प्रदान करते हैं, उनके हितों की रक्षा ध्यान से करते हुए समय समय पर संस्था के पदाधिकारियों को उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए कार्य करने की भी ज़रूरत होती है। समाज किसी भी संस्था का बहुत बड़ा आधार है और जो भी समाज आधार बनकर किसी भी संस्था को चलाती है, तब उस संस्था पर अन्य समाजों का विश्वास जम जाता है और वह भी सहयोग करने लगती हैं। लेकिन यदि हमारी सोच संकीर्ण हो जाए तो सिर्फ हम अपनी समाज के अलावा अन्य समाज का सहयोग लेने में समर्थ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कुआं का मेंढक हमेशा बनकर कुआं में टर्र टर्र करता है। इसी तरीके से स्वार्थ सिद्ध करने वाले लोग अपनों को ही धोखा देकर मानव का अकल्याण ही करते हैं, वह कल्याण नहीं कर सकते हैं। ईश्वर हमारे एक एक कर्मों का हिसाब रखता है और किए गए कर्मों के अनुसार हमें दंड भी मिलता है। इसलिए हमेशा कार्य मानव समाज के कल्याण के लिए करना चाहिए। आपकी अच्छी सोच आपको धन संपन्नता अवश्य दिलाएगी, लेकिन आपकी नीयत समाज के प्रति साफ सुथरी होना चाहिए। संस्था को चलाने वाले, समय देने वाले, रिकॉर्ड मेंटेन करने वाले, समुचित मध्य प्रदेश को दिशा देने वाले सभी पंजीकृत संस्था में महत्वपूर्ण अंग हैं, क्योंकि उनके कार्य के बिना संस्था चलाना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। इसलिए उन्हें पारितोष, मासिक वेतन और कार्य करने के अनुसार उन्हें प्रोत्साहन भी करना जरूरी है। जिस तरह से सरकार अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देती है, सबका हिसाब किताब कंप्यूटराइज रखती है, ठीक इसी तरीके से
गैर सरकारी संस्थाओं की व्यवस्था प्रणाली भी होती है।